नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। किया देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि राधा मेरी मात है और पिता मोरे घनश्याम। कि इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। कि लाल देह लाली लसे और धरे लाल लंगो। वज्रदेव दानव दलन जय 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 कपीसु। कि लाली मेरे लाल की जित देखो तितला। कि लाली देखन मैं गया तो मैं भी हो गया ला। कि श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधा। कि बरनौ रघुवर बिमल जसु जोदायक फल चार। कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आइए सभी लोग हनुमान चालीसा में साथ देंगे। जिसको आता है वो गुनगुनाएंगे और 40 चौबिया का अध्ययन करेंगे। कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। ओ कंचन बरन विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा। ओ हाथी वज्र और ध्वजा विराजे। मुझे जनेऊ साजे। ओ शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। ओ विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करे देखो आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। ओ सूक्ष्म रूप धरे सियहि दिखावा। विकट रूप धरे लंक जलावा। ओ भीम रूप धरे असुर सारे। रामचंद्र जी के काज सवारे। ओ लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए। ओ रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरते सम भाई। ओ सहस बदन तुम रोजस गावे। अस कै श्रीपते कंठ लगावे। ओ सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित ऐसा। ओ जम कुबेर दिग पाल जाते। कवि को विधि कहे सके कहाँ ते। ओ तुम्हें उपकार शुक्र वही कीना। राम मिलाए राजपद दीना। ओ तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन परिभानो। लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही। जल दिला के गई अचरज ओ नाही। दुर्योधन
के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। ओ राम दुआरे तुम रखवारे, हो तनिया क्या बिन पैसारे। ओ सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षके को डरे ना। ओ आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक मांगते कांपे। ओ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ओ नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ओ संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ओ सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काजे सकल तुम साजा। ओ और मनोरथ जो कोई लावे, सोए अमित जीवन फल पावे। चारों जग प्रताप तुम्हारा, प्रसिद्ध जगत ओ उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम ओ दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, बर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ओ तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई। गाइए। जहाँ जन्म हरे भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि, मत से सर्व सुख करहि। संकट घटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, टूटे बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी कोरी। हो तुलसीदास सदा हरि चेरा। की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोल भाई सब संतन की, बोलिए व्यासी महाराज की जय, बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय, बोलिए झरना सरकार की जय। जय जय सीताराम। श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। श्री राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। श्री राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरि ओम। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत जी की आरती करेंगे। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायथा श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। आइए। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये
पंचम वेद निराला नग ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये नाम यही हर धाम यही, हर नाम यही हर धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर तरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव। त्वमेव वेदाधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। तुमेव सर्वं मम देवदेव, तुमेव सर्वं मम देवदेव। तुमेव सर्वं मम देव। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्। जल घुमा दो महाराज जी। जलेन शीतलीकरणार्थे आपश्यमासास्ते कृतबन्धु एकजम्मा। द्यौः शान्तिरन्तरजगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोपदया शान्तिर्पृथ्व्या शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिर्भगवं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम्। यदिनेन नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेनाकं महिमाना सचन्तर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हंसंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सिद्धः प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तो गृहाण। श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। सादरमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
श्री राधे। सभी भक्त प्रेमी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। हरि ओम। यथास्थान विराजमान हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर सभी भक्तगण। ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणो उमासुतं सो कविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। धियं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। प्रत्यार्तिहं प्रणतपालववाब्धिपूतमो वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं दग्मजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात
पारिजातं नमामि प्रेमारविन्दमलिमिन्दमलिन्दमूर्तिं कन्दर्पदर्पदमणीः कमनीयकान्तिम् श्रीजानकी चन्द्रचकोरुरूपम् साकेतनाथभजितं सततं नमामि साकेतनाथभजितं भजितं नमामि सूक्ष्मादिवेदवसतो भुवनं प्रसिद्धा या शब्दवर्णपदवाक्यमुदामुपेति सा कच्छपे मधुरनादनिमग्नचेता वागीश्वरी मम करोतु मुखे निवासम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाड़ी दी नेक मेरी ओर निहार वृंदावन माणिक बनो भमर करो गुंजार दुल्हन प्यारी राधिका सुदूल्हा नंद कुमार। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की सिद्ध बाबा महाराज की लटीला धाम के झरना सरकार की गुरुदेव भगवान की भूमिया बाबा की श्यामल मैया की काली मैया की हनुमान जी महाराज की संत समाज की विप्र समाज की भक्त और भगवान की लंगर खेरे की बस्ती मैया की गड़ोरा गाँव की जय जय श्री
राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय श्री भक्त वांछित कल्पतरु अखिल बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय श्री भक्त वांछित कल्पतरु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक लीला कर्ण श्री बांके बिहारी लाल की बांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आज प्रथम सत्र में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। उससे पूर्व यहाँ पर जितनी भी देवी शक्तियां विराजमान हैं, दृश्य और अदृश्य जो दिख रही हैं और नहीं दिख रही हैं, आदि शक्ति इस प्रांगण में जो भी शक्ति विराजमान है, सभी शक्तियों के चरणों में प्रणाम करते हुए एवं आश्रम पर विराजमान संत वृंद भक्त वृंद सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम और वंदन करते हुए यहाँ पर विराजमान सभी उपस्थित श्रोतागण हमारे पिता तुल्य योग्य उनके चरणों में प्रणाम और वंदन। हमारी माताएं यहाँ पर विराजमान सती और अनुसुईया जैसी धर्म पर चलने वाली उनके चरणों में भी बारंबार प्रणाम और वंदन करते हुए आज प्रथम दिवस के सत्र में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। 2 मिनट के लिए अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम संकीर्तन, उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोले हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोले। बोले हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। गाइए हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। बोले हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। गाइए बड़े भाव से ताली बजाते हुए। सुखकारी नाम प्रभु का है सुखकारी। अरे पाप कटेंगे झड़
छड़ में भारी हो। पाप कटेंगे छड़ में भारी। हो नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे छड़ में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे छड़ में भारी। अरे नाम का पी ले अमृत घोर, नाम का पी ले तू अमृत घोर। केशव माधव गोविंद घोर, केशव माधव गोविंद घोर। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद घोर, केशव माधव गोविंद घोर। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद घोर। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। ताली बजाते हुए केशव माधव गोविंद घोर। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद घोर। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव कृष्णा हरि 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 बोल। मेरे श्याम, बोल हरि बोल हरि हरि मेरे श्याम, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए व्यास जी महाराज की। बोलिए भागवत महापुराण के। श्री श्री 1008 श्री मधुसूदन दास जी महाराज के। गुरुदेव भगवान के जय। संत समाज के जय हो। विप्र समाज के जय हो। जय जय श्री राधे। आइए परम पावन पतित पावन दो गंगा विराजमान है भारत देश में। कौन कौन सी दो गंगा हैं? एक गंगा मरने के बाद में उद्धारण करती है जीव का, और एक गंगा जीते जी कल्याण कर देती है जीव का। प्रथम भागीरथी गंगा मरने के बाद में जीव का कल्याण करती है, लेकिन भागवत रूपी गंगा जीते जी जीव का कल्याण कर देती है। ये दो गंगा है। एक भागवत रूपी कथा रूपी गंगा है और एक भागीरथी रूपी गंगा है। आइए उसी गंगा में आज प्रथम दिवस के सत्र में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। ये 7 दिन झरना सरकार पर ये भागवत रूपी गंगा का प्रवाह होने के लिए जा रहा है। महाराज जी ने ऐसा वृक्ष लगाया है जिस वृक्ष के नीचे हम और आप बैठ करके शीतल छाया का अनुभव कर रहे हैं। ये महाराज जी का लगाया हुआ वृक्ष है। और भगवान की कथा वो ही प्राणी सुन सकता है जिसके जीवन में परमात्मा की कृपा होगी। नहीं तो भगवान की कथा वो प्राणी सुन ही नहीं सकता है। तो आइए भागवत में प्रवेश करने से पूर्व उस ग्रंथ में
क्या क्या व्यास जी ने वर्णन किया है, क्योंकि जाने बिनु न होई परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। प्रेम उस व्यक्ति के प्रति जब ही आकर्षण होगा आपका मन और हृदय, जब उस प्राणी के गुण आप जानते हैं। तो इसीलिए सर्वप्रथम भागवत में व्यास जी महाराज ने क्या क्या विराजमान किया है, भागवत में कितने अध्याय हैं, भागवत में कितने हजार श्लोक हैं, भागवत में कितने स्कंद हैं। भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक विराजमान है। भागवत में भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। कवियों ने तो यहां तक लिखा है, बाके कहते खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे से गर गुमान गल जात है। बाके कहते वर्ण दूतन में होता है, होता के कहें से भव सागर से तर जात है। भामा ने भक्ति, गामा ने ज्ञान, बामा ने वैराग्य और तामा ने तप, ये चारों चीजें भागवत जैसे ग्रंथ में व्यास जी महाराज ने रस को निचोड़ करके और निरूपण किया है। भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है और तप भी है। ये चारों चीजें भागवत जी में विराजमान है। लेकिन 7 दिन के लिए ये गंगा प्रवाह होने के लिए जा रही है। तो ये बात पूर्व में भी बताया कि 7 दिन इस गंगा में गोटा वो ही लगा पाएगा जिसके ऊपर परमात्मा ने कृपा की है। नहीं तो महाराज घर से चलोगे, पहले तो चलने का ही मन नहीं होगा, और अगर आपका मन भी बन गया तो ये मान लीजिए आपके ऊपर पितरों की बहुत बड़ी कृपा है, तब आपका मन भागवत सुनने के लिए हुआ है, मन बना है। गज और गिरा का प्रसंग आएगा। गज के पैर को किसने पकड़ा? मगर ने। लेकिन मगर ने गज के पैर को तो पकड़ा है, लेकिन मगर ने तो हमारे तुम्हारे पैर को भी पकड़ के रखा है। क्या करें महाराज? अरे झरना सरकार का निमंत्रण तो आया, कथा सुनने के लिए जाते, लेकिन मगर अरे नहीं नहीं आज नहीं कल जाएंगे। लेकिन क्या करें महाराज, ऐसा काम पड़ गया। लेकिन मगर, इस मगर ने दुनिया के पैर को पकड़ के रखा है, एक गज के पैर को नहीं पकड़ के रखा। ये मगर ही तो है जो पैर पकड़ के रखे है। जाते तो लेकिन मगर सारी दुनिया के पैर को खींच करके, ये मगर कौन है? ये मगर ही तो काल है। ये मगर ही काल है और काल ने सारे दुनिया को पकड़ के रखा है। भगवान के रूप का वर्णन किया है भागवत के प्रथम श्लोक में, और ये 6 अध्याय भागवत में लिए हैं। ये भागवत जी के नहीं है, ये 6 अध्याय पद्म पुराण से व्यास जी महाराज ने
महात्मा में 6 अध्यायों का वर्णन किया है, वो पद्म पुराण से किया है। पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है, पहले श्लोक में वर्णन किया व्यास जी ने। सत है, चित है, घन है और आनंद है। भगवान के स्वरूप में ये सारी चीजें हैं। सत भी विराजमान है, चित्त भी विराजमान है, घन भी विराजमान है और आनंद भी विराजमान है। इसीलिए भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय। ऐसे परमात्मा को हम सच्चिदानंद स्वरूप, जो समस्त विश्व का पालन भी करते हैं, सृजन भी करते हैं और महाराज संहरण भी करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने की सामर्थ्य है तो किसमें है? गोविंद में है। आपके शरीर का एक रोंगटा गिर जाए, आप उस शरीर के रोंगटे को लगा सकते हो? तो ये शक्ति केवल किसमें है? सच्चिदानंद परमात्मा में। और कैसे है? तापत्रय विनाशाय, जो समस्त विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं और सृजन भी करते हैं। जिनके तीनों का जो हेतु है, जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण जो प्राणी कर लेता है, तो महाराज वो जीव तापत्र है। 3 प्रकार के ताप हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम रच काहो नहीं जाप, राम रच काहो नहीं जाप। दैविक और भौतिक 3 प्रकार के ताप हैं। दैहिक है, शरीर में कोई फोड़ा इत्यादि उत्पन्न हो जाए, ये दैहिक। यानी तुम्हारी देह से कोई फोड़ा इत्यादि प्रकट हो जाए, ये दैहिक। और दैविक देवताओं का दिया हुआ था। आपकी राशि पर शनि की दशा प्रारंभ हो गई, 7.5 शनि चल रहा है, ये देवताओं का दिया हुआ ताप है। ऐसे गोविंद परमात्मा के चरणों में जो शरण ग्रहण कर लेता है, उसको ना दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों प्रकार के ताप उस प्राणी को सताते नहीं। उसके तीनों प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम बारंबार वंदन करते हैं सब मिलकर के। श्री कृष्णाय वयं नमः। और ये कब होगा? गोविंद के चरणों में हम बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन होगा कब? कथामृत रसस्वादु
कुशला सोन को ब्रवी। ये जब होगा जब भगवान की कथा का रसास्वादन करना प्रारंभ कर दो, तब सबसे पहली भक्ति है भगवान की कथा को सुनना। सबसे पहली भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यो सख्यमात्मनिवेदनम। सबसे पहली भक्ति की सीढ़ी है श्रवणम। भगवान की कथाओं को अधिक से अधिक सुनना चाहिए, ये पहली भक्ति है। क्यों? क्योंकि जब तक कथा नहीं सुनोगे तब तक तुम्हारा दृढ़ प्रेम भगवान के चरणों में लग ही नहीं सकता है। क्योंकि भगवान के गुणों को नहीं सुनोगे तुम्हारा प्रेम जागृत हो ही नहीं सकता है। भगवान के चरणों में ले जाने की अगर कोई रास्ता है तो भगवान की कथा है। और यही प्रसंग यहाँ भागवत जी में वर्णन किया है सर्वप्रथम। नैमिषारण्य की पावन भूमि है। परम मंगल में पावन भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। तो हम भी अपने मन को उसी नैमिषारण्य क्षेत्र की ओर ले जाते हैं खींच करके। नैमिषारण्य नाम कैसे पड़ा, थोड़ा इसका वर्णन करेंगे। सभी सौनकादि 88,000 ऋषि भगवान नारायण की शरण में पहुंचे। भगवान नारायण से कहा, प्रभु हमको कोई ऐसी स्थान, ऐसी कोई जगह हमको आप बता दें जिस पर हम विराजमान होकर के हजारों वर्ष का भगवान की कथा का सत्र चला सके, हजारों वर्ष कथा बैठ करके सुन सके। भगवान ने नेत्र बंद किए, विचार किया, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ ऋषियों के लिए सुंदर पावन स्थान बताया गया। भगवान नारायण ने अपनी अंगुली से सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। बोले जहां जाकर के ये सुदर्शन चक्र शांत हो जाए वहीं आप सभी ऋषि बैठ करके और हजारों वर्ष का सत्र वहां प्रारंभ कर दिया। ये सुदर्शन चक्र वहां से चला। कोई व्यक्ति बंधन में हो और फिर उसको एकदम छोड़ दिया जाए तो सीधा जाएगा, जाएगा ही। सुदर्शन चक्र ने सोचा आज भगवान के बंधन से मुक्त हुआ हूं, आज तो मैं सारी पृथ्वी का भ्रमण करूंगा। यतो यतो धावति तत्र तत्र, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, सारी पृथ्वी का भ्रमण करता हुआ आज सुदर्शन चक्र। सभी सौनकादि 88,000 ऋषि सुदर्शन चक्र के पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। आगे आगे सुदर्शन चक्र चल रहा है। भगवान नारायण का चक्र सारी पृथ्वी का भ्रमण किया, लेकिन इसी नैमिषारण्य पावन की धरा पर आकर के ये शांत हुआ है। आरण्य माने होता है जंगल, तो घनघोर जंगल था नैमिषारण्य में। आज भी नैमिषारण्य में ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर बगीचे आम के हैं, वहां टेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तखत डाला और मंच बन गया और कथा प्रारंभ। आज कथा यहाँ हो रही है और कल कथा जाकर के महाराज कहो आगरा हो। ऐसे 15 दिन की कथा चलती है नैमिषारण्य में। वहाँ फागुन के महीने में 84 कोस की परिक्रमा लगती है, उसी में बहुत कथाएं होती हैं। महाराज जी की कृपा से 2-3 बार तो हम भी कर आए। जो लेख राम जी ने अभी कथा कराई मुझे ना, इनकी कथा पहले हम कर चुके हैं, नैमिषारण्य में कराई थी।
तो आरण्य माने होता है जंगल। इसी जंगल में आकर के और सुदर्शन चक्र घूमता हुआ और जैसे ही पृथ्वी पर आकर के विराजमान हुआ, तो आज भी उसका जो कुंड बना है उस कुंड का नाम पड़ गया चक्र कुंड। उस चक्र कुंड में आज भी स्नान करने के लिए आप धसोगे जाओगे, आज भी उसका जल ऐसे ही घूमता है जैसे सुदर्शन चक्र घूमता है, आज भी उस कुंड का जल घूमता रहता है। ये भगवान नारायण के चक्र के द्वारा ही इस कुंड का निर्माण हुआ है, इसीलिए उस कुंड का नाम भी भगवान ने चक्र कुंड रख दिया है। उसी पावन भूमि पर शौनकादि 88,000 ऋषियों के मध्य में श्री शौनक जी महाराज मंगलमयी कथा को सुना रहे हैं, और हम भी अपने मन को उसी स्थान पर विराजमान करते हुए अब श्रोता जब बन करके बैठे हैं। अब देखिए यहाँ एक बड़ी विचित्र बात है, श्रोता जब बन करके बैठे हैं ना, तो परम ज्ञानी लेकिन परम विद्वान, लेकिन एकदम जब श्रोता बन करके बैठे हैं तो अभिज्ञान बन करके बैठे हैं, यानी इनको कोई ज्ञान ही नहीं है। और कैसे ऋषि हैं? यावत इंद्र चतुर्दशा, एक एक ऋषि के सामने 14 इंद्र बदल चुके, ऐसी लंबी उम्र के ऋषि परम ज्ञानी ऋषि हैं, लेकिन जब कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो ऐसे बैठे हैं कि इनको कुछ आता ही नहीं, अज्ञान बन करके कथा सुन रहे हैं। और कथा जब अज्ञान बन के सुनना प्रारंभ प्राणी जब कर देगा, तभी ये भगवान की कथा उसका कल्याण कर सकती है। क्यों क्यों कर सकती है? इसका भी कारण है, जब तक घड़े को खाली नहीं करोगे उसमें जल भर ही नहीं सकता है। इसीलिए तुम पहले से ही ज्ञानी बन करके और परम ज्ञानी सामने बन करके कथा सुनोगे, कथा अंदर प्रवेश करेगी ही नहीं। क्यों? तुम्हारा घड़ा पहले से ही भरा हुआ है, इसीलिए कल्याण हो ही नहीं सकता है। प्यारे, पहले तुमको घड़ा खाली करना पड़ेगा अपना, और इस घड़े में क्या क्या भरा हुआ है? संसार रूपी ये मनुष्य, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मन है, ईर्ष्या है, अहंकार है, इनको तुमको बाहर खाली करके आना पड़ेगा। और कथा के पांडाल में घड़ा खाली करके बैठोगे तो ये भगवान की कथा आपका कल्याण कर सकती है। ये यही बता रहे हैं शौनकादि 88,000 ऋषि, एक एक ऋषि के आगे 14 इंद्र बदल गए हैं, परम ज्ञानी हैं, लेकिन आज जब बैठे हैं तो परम ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी बन करके और सूत जी महाराज के सामने कथा सुनने के लिए विराजमान है। ये कथा ये बताती है भगवान की कथा का पान कराने में परम कुशल है। कथामृत रस स्वाद कुशल सौन को ब्रवी। ये इनकी कुशलता है कि अज्ञानी बनकर के बैठे हुए शौनक जी सूत जी महाराज के सामने कह रहे हैं हम कैसे हैं और आप कैसे हैं। इस दूसरे श्लोक में वर्णन किया, अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, और आप कैसे हैं? बोले अंधकार को दूर करने की शक्ति किसमें? बोले सूर्य नारायण में है। तो हमारे अंदर अज्ञान भरा हुआ है, हमारे हृदय में अज्ञान का अंधकार विराजमान है, और आप एक सूर्य नहीं कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान हमारे अंधकार को नष्ट करने की आप में सामर्थ्य है।
इसीलिए सूताख्याय कथा सारम, ये सूत जी महाराज जो कथा का सार है वो हमें आप श्रवण कराना। मम कर्ण रसायनो, मम माने में, कर्ण माने कान और रस माने अमृत। कौन सा? बोले भागवत रूपी अमृत का जो रस है वो हमारे कानों के द्वारा हमको आप प्रदान कर। ये सूत जी महाराज, क्योंकि एक भी किरण हमारे पटल पर पड़ जाएगी, आपके ज्ञान रूपी सूर्य की जो किरण है वो एक भी हमारे हृदय पटल पर पड़ जाएगी तो हमारे अंदर जो अंधकार है वो सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषि कह रहे हैं वो अंधकार हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। धन्य है ऐसे सूत जी महाराज नैमिषारण्य में विराजमान। देखिए संसार में अगर किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए, जो भी कामना करेगा वो कल्प वृक्ष उस कामना को पूर्ण कर देगा, यानी उसका नाम ही कल्प वृक्ष है। जो भी कल्पना करेगा उसकी कल्पना को पूर्ण करने की शक्ति कल्प वृक्ष में विराजमान है और कर देगा। चिंतामणि किसी को प्राप्त हो जाए और जो भी चिंतन करेगा वो मणि उस वस्तु को प्रदान कर देगी उस पुरुष को। तो बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ कि जीवन में कल्प वृक्ष भी मिल जाए और चिंतामणि भी मिल जाए, सारी चीजों को उपलब्ध कराने की सामर्थ्य है कल्प वृक्ष में और चिंतामणि में। लेकिन इन दोनों में ये भी सामर्थ्य नहीं है कि वो परमात्मा को प्रकट कर दे, ना कल्प वृक्ष में ना चिंतामणि में। हर वस्तु को प्रदान कर सकता है कल्प वृक्ष, चिंतामणि हर वस्तु को दे सकती है, लेकिन इन दोनों में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान को प्रकट कर दे। ना कल्प वृक्ष कर सकता है ना चिंतामणि कर सकती है। क्या तो भगवान को प्रकट करके दिखा दे, ब्रह्म का साक्षात करा दे, ये सामर्थ्य तो केवल किसी में है, तो वो किसमें? केवल गुरुदेव भगवान में है और भगवान की कथा में। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागो पां, बलिहारी गुरुदेव के गोविंद दिए मिला। अगर ये साक्षात्कार अगर करा सकता है तो वो कृपा गुरुदेव भगवान में है। वो ही गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में विराजमान हो जाएगा जीवात्मा, तो आपको सदा प्राप्त करा सकते हैं। ये गुरु कृपा में वो सामर्थ्य है। इसीलिए सूत जी महाराज आपके लिए भी कुछ दुर्लभ नहीं है, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है, बड़े बड़े योगियों को भी वैकुंठ नहीं मिलता है, वह भी गुरु की कृपा से अति सुलभता से उस प्राणी को प्राप्त हो जाता है। गुरु में वो सामर्थ्य। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, जो अंधकार में से खींच करके और प्रकाश में ले जा करके शिष्य को खड़ा कर दे, वही तो गुरु है। नहीं तो महाराज दीन ज्ञान और हरलीनी माया। अब तो कोई शिष्य बनना ही नहीं चाहता है, सब गुरु बनने के लिए बैठे हैं। गुरुजी ने कहा चेला राम, बोले हाँ गुरुदेव। बोले बाहर देखो बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है? बोले गुरुजी बिल्कुल नहीं हो रही है। गुरुजी ने कहा चेला राम तुम तो बाहर गए नहीं हो, यहीं से मना कर दिया। बोले बिल्कुल नहीं हो रही है।
बोले गुरुजी अभी बाहर से बिल्ली आई है, मैंने हाथ फेर के देख लिया सूखी आई है, अगर बारिश होती तो गीली होके आती। गुरुजी ने कहा ठीक चेला राम। गुरुजी ने कहा चेला राम। बोले हाँ। बोले इस लाइट को बंद कर दो। बोले गुरुजी आंख बंद कर लो, लाइट तो अपने आप बंद हो जाएगी। तो गुरु कोई शिष्य कोई बनना ही नहीं चाहता है, सब गुरु बनने के लिए आज के युग में बैठे हुए। लेकिन ये कथा क्या कह रही है कि कल्प वृक्ष में भी वो सामर्थ्य नहीं है और चिंतामणि में भी वो सामर्थ्य नहीं है, वो सामर्थ्य गुरुदेव भगवान में है। गोविंद का दर्शन कराने की अगर सामर्थ्य है तो गुरु के चरणों की सेवा करना प्रारंभ कर दोगे प्यारे, तो गुरु गोविंद से आपका मिलन करा दे। और यही कथा आगे भी आएगी, ध्रुव जी के चरित्र में, प्रहलाद जी के चरित्र में आगे चरित्र। इसीलिए सूत जी महाराज गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी आप प्रदान कर दो। ये सूत जी से सोनका दी 88,000 ऋषि कह रहे हैं इसी बात को। चिंता मणिर्लोक सुखो सुरद्रु सुरग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसीलिए आज भी हमें आप ऐसी गुरु की कृपा का प्रसाद हमें प्राप्त कराएं। तब सुंदर बात कही है, सावधानतया शृणु कोई कीमती वस्तु अगर देने के लिए जा रहा है वो आपको एक नहीं 50 बार समझाएगा। क्यों? ढंग से ले जाना, गिरा मत देना, बैग को संभाल के रखना। क्यों? क्योंकि वो कीमती वस्तु प्रदान कराई है आपको। इसीलिए सूत जी ने प्रसंग करने से प्रारंभ करने से पहले सोनकादि 88,000 ऋषियों को कहा सावधानतया शृणु, सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि ये भागवत भी बहुत बड़ी कीमती वस्तु देने के लिए जा रहे हैं, सुनाने के लिए। भागवत की कथा कड़वी है और कड़वी दवा को अगर कोई वैद्य दे तो मरीज लेना नहीं चाहता है। ये सत्य बात है। कड़वी दवा अगर कोई वैद्य दे मरीज को तो मरीज लेना नहीं चाहेगा, और कहीं ले भी आया तो उसको खाना नहीं चाहेगा। तो डॉक्टर भी बड़े चालाक है। वैद्य ने कहा ऐसा करो, ये कड़वी दवा है, इसको तुम खाओगे नहीं। तो सुंदर एक छोटी सी शहद की शीशी साथ में दे दी। बोले ये दवा कड़वी है तो शहद मिला करके और इसको चाटना प्रारंभ कर देना। तो भागवत के साथ में शहद रूपी फिर मनीषियों ने संगीत रूपी शहद की शीशी लगा दी। ये संगीत शहद की शीशी, क्योंकि भागवत की कथा है कड़वी, इसीलिए संगीत रूपी शहद की शीशी को साथ में लगा दिया। क्यों? अरे कम से कम इसके बहाने तो इसको सुने। लेकिन कलयुग का प्राणी बड़ा चालाक है, इसने दवा को तो रख दिया और शहद को चाटना प्रारंभ कर दिया। और महाराज बहुत देर हो गई, भजन नहीं हुआ, आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उस मरीज को, कलयुग के श्रोता जो मरीज हैं, उनको शहद चाटने की आदत पड़ गई है।
बड़े बड़े पांडाल मिल जाएंगे देखने के लिए, बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी मिल जाएंगी देखने के लिए, लेकिन जो वास्तविक जो भागवत की कथा है वो सुनने के लिए हर जगह प्राप्त नहीं हो सकती है। भागवत में 18,000 श्लोक लिखे हैं व्यास जी महाराज ने। तो उसका मतलब यही है, उस श्लोक को बोल करके और उसका अर्थ क्या है वो सामने प्रेरित करना चाहिए। तो इसीलिए पहले सावधान किया यहाँ। बताइए, इतने बड़े ऋषियों को भी सूत जी महाराज ने कहा सावधानतया शृणु। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों संसार में सबसे बड़ा डर है वो क्या है? वो मृत्यु। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत करता है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको मरने का भय ना हो। कीड़ा रिंग के जा रहा है फूल पे और आप उसको स्पर्श कर देना, एकदम सुकड़ जाएगा। सुकड़ जाता है कि नहीं कीड़ा? क्यों? क्योंकि वो मर मर के आया है, फिर कीड़ा बना, उसको मरने का इतना डर है कि कोई मारने वाला फिर आ गया। तो संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, हर प्राणी को मरने का भय क्रांत लगा हुआ है। और संसार क्या है? संसारति इति संसार, जो खिसकता जाए, सरकता जाए, हाथ में ना आए, वही तो संसार है। संसरती इति संसार, जो खिसकता जा रहा है और हम उसको पकड़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में फिर भी नहीं आ रहा है। यही तो संसार है। यही बात कह रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया। क्यों? क्योंकि तोता को जो भी आप सिखाओगे तोता वो ही बोलेगा। ये विशेषता है तोता की। लेकिन तोता मीठा बोलता है, लेकिन बोलेगा वही जो उसको सिखाया जाएगा। आज सुखदेव जी महाराज जगत के कल्याण के लिए उन्होंने ये भागवत रूपी फल को प्रदान तो किया है, पर यह मनमुखी फल नहीं है। बोले महाराज तो काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रमो कलौ कीरेण भासितम्। कलयुग का प्रत्येक प्राणी काल के गाल में बैठा हुआ है। और ये काल क्या है? संसार रूपी अजगर सर्प है। और अजगर सर्प अपने मुख को फाड़ करके बैठा है, उसी मुख में ये संसार का जीव विराजमान है। लेकिन कब तक सुरक्षित है प्यारे? जब तक वो अजगर अपने सर्प अजगर अपने मुख को बंद नहीं कर लेता है। जिसी दिन मुख को बंद कर लेगा उसी दिन गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। तो ये मनमुखी नहीं है भागवत, आचार्य परंपरा से यहाँ पृथ्वी पर प्रकट होकर के आया। बोले कैसे आया है महाराज? बोले धीरे धीरे आचार्य परंपरा से आया। महामुनि सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भयमुक्त करा दिया था। जिस परीक्षित राजा को कहीं पर भी कल्याण का साधन नहीं प्राप्त हो रहा था, तो भागवत ग्रंथ ऐसा है उस परीक्षित को भी कल्याण प्रदान करा दिया। कोई साधारण है भागवत? लेकिन कारण ये है कि भागवत को सही ढंग से सुनने वाले श्रोता भी सामने होना चाहिए। नहीं तो अगर कथा मूड पे से निकल जाए तो वो फिर क्या मतलब है? ये भी तो होना चाहिए।
सभी देवता लोग, एक समय की बात है, अमृत का कलश लेकर के पधारे। पता लगा सभी देवताओं को कि राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा है। तो सभी देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए। सुखदेव जी महाराज के सामने रख दिया और कहा, जैसे ही सुना उन्होंने, सुखदेव जी महाराज के सामने रख करके कहा, महाराज हमको पता लगा राजा परीक्षित को 7 दिवसीय श्राप लगा हुआ है, तो अमृत का कलश हम लेकर के आए हैं। इस अमृत के कलश में से आप राजा परीक्षित को अमृत पिला दें और ये भागवत रूपी अमृत हमें प्रदान करें। तब सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य होने लगा। सुखदेव जी ने सोचा कि इतने दयालु देवता कब से हो गए हैं, जो बिना पूछे बिना बताए, और मैंने तो कहा भी नहीं है, राजा परीक्षित ने भी कहा है, लेकिन ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं, तो इसमें कोई न कोई कारण है, क्योंकि देवता इतने दयालु हो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इतने परमार्थी कब से हैं देवता। देखा हो इस मृत्यु लोक में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं, आज परीक्षित के लिए ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं। यहाँ तो बहुत से लोग मरते रहते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनो पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनो। सभी देवता अमृत का कलश लेकर के पधारे हैं। मैंने बुलाया नहीं, परीक्षित ने बुलाया नहीं, बिना बुलाए देवता अमृत का कलश लेकर के आए हैं, क्या कारण है? और जहां अमृत के कलश की आवश्यकता थी, जहां अमृत की आवश्यकता थी, वहां देवता लड़ने और झगड़ने के लिए, मरने और मिटने के लिए तैयार हो गए। बोले कहां आवश्यकता थी महाराज? बोले महाराज विनता और कद्रू, ये दोनों कश्यप जी महाराज की पत्नियां थी, और दोनों में होड़ हुई, तो विनता हार गई। विनता थी अरुण जी की और गरुड़ जी की माता थी, उसका नाम था विनता। और कद्रू जो थी वो सर्पों की माता थी। कद्रू ने कहा कि सूर्य के रथ में जो घोड़े लगे हैं वो काले वर्ण के हैं। विनता ने कहा, बोले नहीं, सूर्य के रथ में जो घोड़े लगे हैं वो श्वेत वर्ण के हैं, सफेद हैं। और वास्तविक भी सफेद थे, लेकिन कद्रू ने आदेश दिया सर्पों को, अपने पुत्रों को, बोले जाओ और यहाँ वचनबद्ध कर लिया विनता को, अगर काले वर्ण के हुए तो तुमको मेरी दासी बनना पड़ेगा, और श्वेत वर्ण के हुए तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगा। जब देखा कि सूर्य के रथ में जो घोड़े जुटे हैं वो श्वेत वर्ण के हैं, कद्रू ने सोचा मुझे विनता की दासी बनना पड़ेगा। और दासी में सुख कहाँ है? दास को तो जो उसका मालिक है वो आज्ञा करेगा वो करना पड़ेगा। उसने सर्पों को आदेश दे दिया, बोले जाओ सूर्य के रथ में जितने घोड़े लगे हैं प्रत्येक घोड़े को सफेद को और काला बना दो। सर्प जाकर के लिपट गए घोड़ों से और जाकर के विनता को दिखाया। विनता ने देखा ये तो श्वेत वर्ण के थे, काले वर्ण के कैसे हो गए? बोले तुम ही देख लो बहन, आज विनता को कद्रू की दासी बन के जीना पड़ रहा है। वचन दिया जिस दिन मेरे पुत्रों को स्वर्ग का अमृत ला करके तुम्हारा पुत्र आकर के पिला देगा, उसी दिन तुम मेरे दासी जो भाव है उस दासीपन से छुटकारा प्राप्त कर जाओगे।
गरुड़ जी महाराज आज स्वर्ग से अमृत लेने के लिए गए, लेकिन देवता मरने के लिए, झगड़ने के लिए तैयार हो गए। तो सुखदेव जी कह रहे हैं जहाँ अमृत की आवश्यकता है वहां तो युद्ध करने के लिए देवता तैयार हैं, लेकिन यहाँ ना तो मैंने बुलाया और ना राजा परीक्षित ने बुलाया, फिर भी स्वर्ग का अमृत लेकर के और सुतई आ गए हैं। इतने परमार्थी कहां से हो गए ये देवता? क्यों? क्योंकि देवता इतने दयालु नहीं है। ऊंच निवास नीच कर तूते, ऊंच निवास नीच कर तूते, ऊंच निवास नीच कर तूते, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सके पराए विभूति, देख न सकते पराए विभूति, देख न सकते पराए विभूति। उच्च पद पर विराजमान है, लेकिन अगर कोई तपस्या करना भी प्रारंभ कर दे तो सबसे पहले कष्ट होता है किसको? इंद्र को। क्यों? बोले मेरे राज्य सिंहासन का हरण ना हो जाए, मेरे सिंहासन को कोई ले ना ले। सबसे पहला कष्ट इंद्र को होता है। और ये इतना इंद्र दयालु कब से हो गया? गरुड़ जी जब गए कि मुझे अमृत के कलश की आवश्यकता है, इंद्र ने कहा भले युद्ध कर लो, लेकिन स्वर्ग का अमृत पृथ्वी के लिए मैं प्रदान नहीं कराऊंगा। गरुड़ जी ने कहा माता जी की सेवा से बढ़कर के पुत्र के लिए और कोई धर्म नहीं होता है, इसीलिए चाहे आज मेरा प्राणांत हो जाए, लेकिन आज मैं अपनी माँ को दासीपन से छुटकारा दिला करके ही रहूंगा। गरुड़ जी महाराज ने युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, सभी देवताओं को परास्त कर दिया, स्वर्ग का अमृत लिया और लेकर के रख दिया। कहाँ? कुशा बिछी थी, कुशा जिसको डाब बोलते हैं, उस पर ला करके स्वर्ग का अमृत रख दिया। बोले जाओ, आदेश कर दिया माता मैंने तुमको आज दासीपन से छुटकारा दिलवा दिया, कद्रू माँ से कहो अपने पुत्रों से कहें, बोले स्वर्ग से मैं अमृत लेकर के मैंने उस कलश को पृथ्वी पर लाके रख दिया है, अमृत का पान कर लें। इतने में इंद्र पीछे ही दौड़ा चला आया। जैसे ही गरुड़ जी ने कलश को रखा, इतने में इंद्र सीधा आया, गरुड़ जी रख करके गए, इतने में इंद्र उस कलश को लेकर के स्वर्ग के लिए चला गया। सर्प दौड़े दौड़े गए, सर्पों ने जाकर के उस दर्भ को, डाब को दर्भ बोलते हैं संस्कृत में, उस दर्भ को चाटना प्रारंभ किया। जैसे ही सर्पों ने उस जगह को सोचा अमृत यहाँ आया है तो कहीं ना कहीं पड़ा होगा, जीभ से चाटने लगे, तो डाब जो होता है उसके द्वारा जीभ चिर गई सर्पों की। आज भी सर्प जीभ निकालता है तो सर्प की दो जीभ होती है, ये जीभ चिर गई है सर्प। लेकिन गरुड़ जी महाराज ने अपनी माँ को दासीपन से छुटकारा दिला दिया। वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, इधर में सौनकादि 88,000 ऋषि जी श्रवण कर रहे हैं, सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। इसीलिए जहाँ अमृत की आवश्यकता है वहाँ अमृत देने के लिए देवता तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहाँ आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी स्वर्ग का अमृत लेकर के आ गए हैं। प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। बोले महाराज एक बात है, कहा तो स्वर्ग का अमृत और कहा भागवत रूपी अमृत। अरे इतना महान है भागवत रूपी अमृत। बोले हाँ, स्वर्ग से अमृत से भी बढ़कर के भागवत रूपी अमृत है। देवता ने प्रस्ताव रखा, दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से कहा प्रभु हमने
अदला बदली करने के लिए कहा। बोले स्वर्ग का अमृत आप ले लो और भागवत रूपी अमृत हमें प्रदान कर दो। क्या ये इतना मान है भागवत रूपी अमृत? ब्रह्मा जी से जाकर के कहा। ब्रह्मा जी ने कहा घबराओ मत, अभी परीक्षित को तो देख लो क्या होता है भागवत रूपी अमृत को पान करने से। जैसे ही देखा स्वकार्य कुशलास्वर, ये भी बात है कि स्वार्थी व्यक्ति अगर तुम्हारे फायदे की बात करे तो होशियार हो जाना चाहिए। सुखदेव जी कह रहे हैं देवताओं ने यहाँ फायदे की बात की। क्यों? क्यों कोई साधारण तो है नहीं स्वर्ग का अमृत। समुद्र का मंथन किया गया, उससे प्रकट हुए 14 रत्नों में 14 रत्न निकले समुद्र के मंथन से, और उस 14 रत्नों में सर्वश्रेष्ठ रत्न अमृत, उस रत्न को फ्री में देने के लिए आ गए देवता। इसमें कोई ना कोई कारण है, छिपा हुआ है, कोई साधारण नहीं है। इसीलिए कोई स्वार्थी व्यक्ति तुम्हारे फायदे की बात करे तो उसी समय समझ जाना चाहिए। और देवताओं ने आज उस अमृत को फ्री में ला करके यहाँ स्थापित कर दिया है, तो इसमें भी कोई न कोई कारण है, क्योंकि सुखदेव जी समझ जाते हैं यहाँ। तब देवताओं ने जाकर के क्या बोले, महाराज देवता क्या लेकर के आए हैं और भागवत रूपी अमृत क्या है? तो बड़ा सुंदर उदाहरण दिया इस श्लोक में। क्व स्वदा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तथा देवान् जयासया। सूर्य कहते हे ऋषियों, कहाँ तो कांच का टुकड़ा और कहाँ सुंदर मणि की होड़ कांच का टुकड़ा अगर करना चाहे तो कर सकता है? क्वा स्वधा, कहाँ तो स्वर्ग का अमृत, और क्वा कथा, और कहाँ कथा रूपी अमृत। स्वर्ग के अमृत को यहाँ कांच का टुकड़ा बना दिया और भागवत की कथा को मणि बना दिया है। तो भागवत की कथा कोई साधारण है? साधारण नहीं है। अभक्ताश्च विज्ञाय नादधौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये सूत जी कह रहे हैं देव दुर्लभ कथामृत है। बताइए हम और आप कितने माने? ये भागवत की कथा ही कह रही है। स्वर्ग के देवता भी भागवत की कथा को सुनने के लिए आए, लेकिन उनको भी भागवत की कथा सुनने के लिए प्राप्त नहीं हुई। तो आप मानो कि स्वर्ग के देवता मानो कि नहीं? और फिर भी ये जीव अपने कल्याण के साधन की ओर नहीं जाना चाहता है, तो तुमसे अभागा और कौन हो सकता है? ये कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। श्लोक कह रहा है श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुर माने देवता और दुर्लभ माने प्राप्त नहीं हो रही है। देवताओं को भी श्रीमद् भागवत की कथा सुलभ नहीं है सुनने के लिए, तो हम बड़े महान हैं। ये बड़ी कृपा है सिद्ध बाबा की कि आज यहाँ बैठ करके भागवत की कथा सुन रहे हैं। क्यों?
क्योंकि कथामृत के लिए तो कोई पुण्यात्मा हो। अब देखिए, स्वर्ग का जो अमृत है, दोनों में अंतर कितना है? स्वर्ग का जो अमृत है वो हर प्राणी को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये कैसा अमृत है? बोले ये पक्षपाती अमृत है। हाँ, तुम लेना चाहो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हम लेना चाहे मिल जाएगा स्वर्ग का अमृत? नहीं मिलेगा। तो ये पक्षपाती हुआ कि नहीं? लेकिन भागवत रूपी अमृत कैसा है? बोले चाहे तो पुण्यात्मा हो, चाहे दुष्टात्मा हो, चाहे पापी हो, चाहे पतितात्मा हो, और चाहे कैसा भी प्राणी क्यों ना हो, लेकिन ये पक्षपाती नहीं है। कोई भी इसको बैठ करके श्रवण कर सकता है। तो ये पक्षपाती नहीं है। स्वर्ग का अमृत पक्षपाती है। इसीलिए बड़ा कौन है? बोले इसीलिए भागवत की कथा है, ददौ स कथामृतम्। ये भागवत की कथा, ये अमृत महान है, क्योंकि ये स्वर्ग का सुधारूपी अमृत पक्षपाती है, भेदभाव करता है। और हरि कथामृत निष्पक्ष है, कोई भी बैठ करके इसको श्रवण कर सकता है। ये पक्ष नहीं करता है, ये पक्षपात नहीं करता है। जो आवे सब सुने, चाहे संत आए, चाहे ब्राह्मण आए, चाहे भक्त आए, चाहे दुराचारी आए, चाहे दुष्टात्मा आए, चाहे पापात्मा आए, चाहे रोगी आए, चाहे निरोगी आए, ये सब के लिए निष्पक्ष है, सब सुन सकते हैं। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता स्वर्ग की क्या है महाराज? स्वर्ग का अमृत पीने वाले प्राणी जो पी लेते हैं, देवताओं के यहाँ पहुंचने के पश्चात शनै शनै सुकृत उनके जो कर्म हैं वो क्षीण होने लगते हैं। इसी बात को गीता में भगवान कह रहे हैं, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति। उनके पुण्य जैसे ही क्षीण हुए और तुमको वहीं से धरातल की ओर पटक दिया जाता है। हाँ, ये नहीं है कि स्वर्ग में पहुंच गए तो तुम वहीं पर बनो रहोगे, नहीं, तुम्हारा एक एक क्षण वहां पर गुजर रहा है। कब तक? जब तक तुम्हारे पुण्य तुम्हारे पास संचित है। जिस दिन तुम्हारे पुण्य खत्म हो जाएंगे उसी दिन क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति, मृत्यु लोक पर फिर पटक दिया जाएगा। और हरि कथामृत कैसा है? दोनों का पक्षपात बताया है यहाँ बड़ा सुंदर। बोले कलमशापहं, हर कथामृत पापों को नष्ट करने वाला है। दोनों में कितना अंतर है? एक तो पुण्यों को नष्ट करने वाला है और एक पापों को नष्ट करने वाला है। पापों को नष्ट कौन कर रहा है? बोले कलमशापहं, भागवत रूपी अमृत की कथा आपके पापों को नष्ट करती है और स्वर्ग का अमृत आपके पुण्यों को नष्ट करता है। दोनों में पक्षपात है। और स्वर्ग का सुधामृत पुण्यों को क्षीण करता है और हर कथामृत पापों को क्षीण करने वाला नहीं है महाराज। एक और स्वर्ग का अमृत है। दोनों में बड़ा सुंदर अंतर बताया। स्वर्ग का जो अमृत है सुधामृत, वो दीर्घ जीवी बना देगा। दीर्घ जीवी तो बना सकता है, लेकिन भगवान की कथा और भागवत की कथा ये तो दीर्घ जीवी बनाएगा स्वर्ग का अमृत, लेकिन भगवान की कथा दिव्य जीवी बना देगी। इससे जीव दिव्य जीवी बन जाएगा और स्वर्ग के अमृत से दीर्घ जीवी बन जाएगा। दोनों में बड़ा सुंदर अंतर होता है। सुखदेव जी महाराज ने अच्छे से तौल लिया और तौल करके आज निर्णय ले लिया
और आज सुखदेव जी महाराज ने सभी देवताओं को लौटा दिया है। बोले जाओ, हमको सरक का अमृत नहीं चाहिए। दौड़े दौड़े गए और ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मा जी से कहा देवताओं ने, बोले हमसे ज्यादा महान राजा परीक्षित को समझाया सुखदेव जी महाराज ने। हा? हम अमृत का कलश लेकर के गए लेकिन मना कर दिया। इतना महान है भागवत रूपी अमृत। ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो तो सही, इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? ब्रह्मा जी ने तराजू को लिया और तौलना प्रारंभ कर दिया। भाई तौल होगी ना, जब तो पता लगेगा हाँ कौन सा ज्यादा गुणी है। राज्यो मोक्षम तथा वीक्षा पुरा धाता विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलय साधनान्यजा। सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने तोलना प्रारंभ किया और जैसे ही तोलने लगे आश्चर्यचकित होने लगे ब्रह्मा जी। तराजू के एक पल्ले पर संसार के सभी वस्तुओं को रख दिया है और एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत रूपी अमृत को रख दिया। और जैसे ही तराजू को उठाया और जैसे उठा करके देखा, ओहो लघुन्यन्यान जाताने गौरवेणयदमो महा तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। सब देवता महात्मा आश्चर्यचकित रह गए। लघुन्यन्यान जातानि गौरवेणयदम महा। श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्मशास्त्र एकदम से नीचे की ओर ऊपर की ओर पलड़ा उठ गया है, लेकिन भागवत रूपी अमृत का जो पलड़ा है वो नीचे की ओर हो गया। एकदम देवताओं ने ऋषियों ने आकाशवाणी करना प्रारंभ कर दिया है। मैं निरे भगवत रूपं शास्त्रम भागवतम कलौ। धन्य है, ये कोई साधारण नहीं है भागवत। भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई पुस्तक नहीं है। बोले भागवत क्या है? तेजोयम वाङ्मये मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। ये भगवान हरि का वाङ्मय स्वरूप ही विराजमान है। ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं। इसलिए सभी ऋषियों ने आकाशवाणी कर दी, क्योंकि कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए भागवत की संहिता ही इस कलुषित जीवों के कलयुग के जीवों का कल्याण करने का अगर कोई साधन है तो भगवान का साक्षात वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना। हरि बोल, जय हो। हरि बोल।
सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। काले सदा गाइए। अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़े बोले। ओ काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काले सदा अपने रस ओ ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ डोले। और हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। हरि नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरे नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो। हरि बोल। और तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिरता क्यों है मारा मारा। फिरता क्यों है मारा मारा। ओ तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिरता है क्यों मारा मारा। फिरता है क्यों मारा मारा। ओ अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम नावे। ओ अंत समय हरि नाम न आवे। अंत समय हरि नाम नावे। ए तो काशी और मदीना का, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। मीठी मीठी ताली बजाते हुए हरि बोल। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। रचना पर हरि नाम नावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। रचना पर हरि नाम नावे। और देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। ओ देह पड़ी रह जाए यहीं पर। देह पड़ी रह जाए यहीं पर। और फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इसीलिए कहते हैं, उठाइए दोनों हाथ और ताली की सेवा करते हुए कहेंगे, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम। हे बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम।
जय हो। आज ब्रह्मा जी ने तौल करके देखा है यहाँ तो सारे जितने भी साधन थे सभी ऊपर की ओर उनका पलड़ा हो गया और भागवत रूपी अमृत रूपी जो भागवत है उसका पलड़ा नीचे की ओर हो गया है। स्वयं ब्रह्मा जी ने यह तौल करके देखा, सभी ऋषि मुनियों ने एकदम वहाँ घोषणा कर दी, श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही। ये स्वयं भगवान का साक्षात वाङ्मय भगवान नारायण का स्वरूप ही ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। आज यहीं पर वाणी को विराम देंगे, कल यहाँ से आगे की कथा को प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आज और कल समय से आप पधारेंगे। 11:30 बजे आप यहाँ पंडाल में उपस्थित हो जाएंगे और 12 बजे यहाँ हम मंच पर आसीन हो जाएंगे। इसीलिए आप 11:30 बजे यहाँ पर पधारें। गर्मी का सीजन है, आप जल्दी आएंगे तो और अच्छा है। हाँ बढ़िया 9-10 बजे आ जाएं तो और अच्छा है। बढ़िया आराम से यहाँ बैठ, कल से यहाँ पंखा लगे हुए, इनकी सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। पहला दिन है, आज की थोड़ा व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त तो होती हैं पहले दिन। हाँ कल से सारी व्यवस्थाएं कल से हो जाएंगी। हाँ ये पंखा भी लग गए हैं, ये प्रारंभ हो जाएंगे, इनकी व्यवस्थाएं कल से सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, कूलर भी लग जाएंगे। सारी व्यवस्थाएं तो आज 7 दिन के लिए, आज पहला दिन तो निकल ही गया है, 6 दिन बचे हैं। 6 दिन में खूब आनंद लेंगे आप, क्योंकि प्रति वर्ष की भांति है महाराज जी का सम्मेलन है। तो करे बिहारी सरकार पर जब सम्मेलन होता है तो कितने धूमधाम से होता है साहब। ऐसे ही हमारा झरना सरकार पे प्रति वर्ष की तरह ये सम्मेलन है। सभी ग्रामवासी मन और तन और धन से सभी सहयोग करेंगे और ये महाराज जी का कार्य है, एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। इसीलिए सभी जिसको जो काम सौंपा जा रहा है उसकी व्यवस्थाएं संभालें, क्योंकि ये यज्ञ है। यज्ञ में अगर आप एक बाल्टी पानी की भी सेवा कर रहे हो तो आप यज्ञ में सम्मिलित हो। आप यज्ञ में अगर लकड़ी भी लेकर के आ रहे हैं हवन की तो आप यज्ञ में सम्मिलित हो। इसीलिए यज्ञ में हर प्रकार से आप सहयोग करें। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भागवत जी की आरती करेंगे। कल समय से आप पधारेंगे, ठीक 11:30 बजे यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे। आइए बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय ओ राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे यहाँ बिल्कुल व्यवस्था तो रखा करो सुबह और शाम के लिए। ऐसा नहीं कि वो आरती होने जा रही है तो पार्टी लेने दौड़ रहे हो, ये बात है। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वा विश्वप्राण समुखा अग्निरजायत। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। सीमा के बिहारी तेरी
रवि बल हारी जान शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारे जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन्हें चरणों के दर्शन पाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ दासी अनाथ के नाथ आप हो दासे अनाथ के नाते आप हो ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथे आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छबे बल बल जाऊं कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव ओ तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए भोले शंकर नाथ की जय, बोलिए झरना सरकार की जय। जय जय श्री राधे समर्पयामि जलेन शीतलीकरणार्थे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिर्वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिर्बद्धं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधे। हरिः ओम्। पुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा ॐ यदिनेन निर्मयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं मयिमाना सचन् तत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः